आज हम सुनते हैं राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सदियों से अनुकरण है। सत्य की चर्चा जब भी कही जाएगी, महाराजा हरिश्चंद्र जी का नाम जरूर लिया जाएगा। सूर्यवंशी सत्यव्रत के पुत्र राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें उनकी सत्यनिष्ठता के लिए आज भी माना जाता है। उनकी सत्य के प्रति निष्ठा उनके युगों बाद भी सत्य का प्रतीक बनी हुई है। इसका युग त्रेता माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे, जो सत्यव्रत के पुत्र थे। ये अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अडिग रहते थे और इसके लिए इन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। ये बहुत दिनों तक पुत्रहीन रहे, पर अंत में अपने कुलगुरु वशिष्ठ के उपदेश में स्वयं वरुण देव की उपासना से इन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। राजा हरिश्चंद्र सच बोलने और वचन पालन के लिए मशहूर थे। उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली थी। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि सुनी। वे स्वयं इनकी परीक्षा करना चाहते थे। राजा हरिश्चंद्र हर हालात में केवल सच ही का साथ देते थे। अपनी इस निष्ठा को वजन से कई बार उन्हें बड़ी बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी हाल में सच का साथ नहीं छोड़ा। वे एक बार जो प्रण ले लेते थे, उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके ही छोड़ते थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए स्वयं तक बेच दिया था। इनकी पत्नी का नाम तारामती था और पुत्र का नाम रोहितास था। ये दोनों भी धार्मिक चरित्र के थे। राजा हरिश्चंद्र ने यदि सौपन में भी वान दान कर दिया तो यानी वचन दे दिया, तो भी वो पीछे नहीं हटते थे। ऋषि विश्वामित्र की शक्ति से राजा हरिश्चंद्र ने सपना देखा कि उन्होंने अपना सारा राजपाट विश्वामित्र को दान में दे दिया है। अगले दिन जब विश्वामित्र उनके महल में आए तो उन्होंने विश्वामित्र को सारा हाल सुनाया और साथ ही अपना राज्य उन्हें सौंप दिया। जाते जाते विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दान उपरांत दक्षिणा में 500 रुपये स्वर्ण मुद्रा की मांग की। विश्वामित्र ने राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज्य का कोष भी वे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जाता। तब राजा ने अपनी पत्नी को पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 500 नहीं हो पाई। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी। अपनी मर्यादा को निभाया। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहाँ बेचा था वह शमशान का चांडाल था, जो शवदाह के लिए आए मृतक के परिजन से कर लेकर उन्हें अंतिम संस्कार करने देता था। एक रात्रि को सर्प के काटने से राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। असहनीय रानी तारा रोती बिलखती अपने पुत्र को शमशान में अंतिम क्रिया के लिए लेकर जा रही थी। काली अंधियारी रात में जोरों की बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और अभागन माता अपने पुत्र के शव को अकेली शमशान लेकर पहुंची। वहां पर राजा हरिश्चंद्र ने रानी को बिना देखे ही शमशान कर के लिए आदेश दिया। इतने में आसमान में बिजली चमकी तो उस बिजली की रोशनी में हरिश्चंद्र को उस अबला स्त्री का चेहरा नजर आया। वह स्त्री उनकी पत्नी तारामती थी और उसके हाथ में उनके पुत्र रोहितास का शव था। अपनी पत्नी की यह दशा और पुत्र का यह शव को देखकर हरिश्चंद्र बेहद भावुक हो उठे। उस दिन उनकी एकादशी का व्रत भी था और परिवार की इस हालत ने उन्हें हिला कर रख दिया। उनकी आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए आतुर थे। भारी मन से उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जिस सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपना महल राजपाट तक त्याग दिया था, स्वयं और अपने परिवार को बेच दिया था, आज यही उसी सत्य की रक्षा की घड़ी है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें शमशान में अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित कर देना ही होगा। रानी तारा कर के रूप में अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर देने की कोशिश करती है। उसी समय आकाशवाणी हुई और स्वयं ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श सत्यापित किया था। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है। तुम इतिहास में अमर रहोगे। और राजा की ली जाने वाली दान वाली परीक्षा तथा कर्तव्यों के लिए जिम्मेदारियों की जीत बताई। हरिश्चंद्र ने ईश्वर से कहा, अगर कोई वाकई मेरी कर्तव्य निष्ठा और सत्य के प्रति समर्पित है सही, तो कृपया इस स्त्री के पुत्र को जीवन दान दीजिए। इतने में रोहितास जीवित हो उठा। ईश्वर की अनुमति से विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र का राजपाट भी उन्हें वापस लौटा दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्यव्रत का पालन किया। यह सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज भी महाराजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार।
पे दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार।